इस वीडियो में आपने ये 10 बातें सीख ली और इसे फॉलो करके ऐसे 10 शेयर खरीद लिए तो आप शेयर बाजार से इतने पैसे कमा सकते हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप एक बिगनर हो, आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं पता, तो सिर्फ ये वीडियो देख लेना। इसमें मैंने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया है और इसमें मैंने एक चेकलिस्ट भी बनाई है जिसे फॉलो करके आप मल्टीबैगर शेयर को ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले है कंपनी का बिजनेस समझो। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यह करना है कि सबसे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है वो समझना है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आए ना तो ही उसमें इन्वेस्ट करना है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोलगेट कंपनी, वो क्या बिजनेस करती है? टूथपेस्ट बनाती है, उसे पैकिंग करती है और उसे बेचती है। एक सिंपल सा बिजनेस है जो आपको समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस समझ में आता है तो हमें यह 10 चेकलिस्ट में से पहली चेकलिस्ट में टिक करना है। ऐसे ही 10 चेकलिस्ट में अगर राइट टिक होगा तो ही हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं कोलगेट कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो भी स्टॉक के नाम लिए गए हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको समझाने के लिए है। मेरी तरफ से इन स्टॉक में खरीदने या फिर बेचने की सलाह नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आता है, जैसे कि कोई केमिकल बनाने वाली कंपनी है या फिर कोई मेटल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, अब अगर यह क्या बनाती है, कौन सा केमिकल बनाती है, उसकी डिमांड मार्केट में है, इन सब के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो ऐसे बिजनेस को एक बार समझने की कोशिश करने की। अगर बिजनेस समझ में आया तो हम उस चेकलिस्ट में टिक करेंगे। अगर कंपनी का बिजनेस ही हमें समझ में नहीं आएगा तो हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमें यह ध्यान में रखना है कि कंपनी कम से कम 7 से 10 साल पुरानी होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी को थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जब बाजार में मंदी हो या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम करता है, क्या वो उस कंडीशन में कंपनी को संभाल पा रहा है कि नहीं, हमें यह देखना है। इसे समझने के लिए अगर कंपनी 7 से 10 साल पुरानी होगी तो हमारे पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा। हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बुरे समय में कंपनी को किस तरीके से सस्टेन किया है। इसीलिए कंपनी को 7 से 10 साल पुराना होना चाहिए। अगर अभी अभी नई आई कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है हमें नहीं पता है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस की कमी होती है और उसके पास अभी कैश रिजर्व भी नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में जब बाजार में मंदी आती है तब कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है और उस कर्जे को चुकाने के लिए अगर प्रॉफिट ना हो तो कंपनी भी डूब सकती है। इसीलिए हमें कम से कम 7 से 10 साल पुरानी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब शेयर खरीदने से पहले हमें तीसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहना चाहिए। अब किस तरीके से बढ़ना चाहिए ये देखो, यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस कंपनी जो एक आईटी कंपनी है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जहां पर नेट प्रॉफिट देखो। मैंने कहा ना कि कंपनी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये देखो, ये टीसीएस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड है 2012 से अब तक का। यहाँ पर उसका नेट प्रॉफिट देखो कैसे लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ 2018 में 1000 करोड़ कम हुआ, लेकिन ओवरऑल पूरे 10 सालों में कंपनी का प्रॉफिट लगातार अपवर्ड है, यानी कि पिछले साल से इस साल का प्रॉफिट बढ़ा है। हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो इस तरीके से लगातार प्रॉफिट को बढ़ाते रहे, क्योंकि हमेशा कंपनी के शेयर का प्राइस उसके प्रॉफिट का गुलाम होता है। अगर इस साल का प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ तो कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा होगा तो उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। इसको आप टीसीएस कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट को देखकर वेरीफाई कर सकते हो। 2012 में शेयर का प्राइस 600 के आसपास था और वो अभी 3300 के आसपास है। प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ा। अगर कोई कंपनी लॉस करती है तो उसके शेयर का प्राइस भी गिरेगा। अब यहाँ हम जोमेटो का एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, जोमेटो का प्राइस लगातार गिर रहा है। अगर कोई कंपनी लॉस करती है तो उसके शेयर का प्राइस भी गिरेगा। जोमेटो का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन उसका नेट प्रॉफिट माइनस में है, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस में है। अब ये लगातार लॉस में जा रहा है, इसीलिए इसके शेयर का प्राइस 126 रुपए से गिरकर 60 रुपए तक आ गया है। अगर जोमेटो फिर से प्रॉफिट दिखाने लगे तो उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ने लगेगा। यहाँ पर ये एग्जांपल देने का यह मतलब है, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और प्रॉफिट गिरेगा तो शेयर का प्राइस भी गिरेगा। ये सिंपल सा है। इसीलिए हमें लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब लोगों को यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब देखना ही नहीं है। बस दोस्त ने बताया या फिर इधर उधर से टिप मिल गई और स्टॉक में पैसा लगा दिया और गिर गया, फिर बोलते हैं शेयर बाजार जुआ है। ऐसा नहीं है।
पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है। इस चैनल स्टॉक ऑन पर आपको सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी बात मिलेगी। इसीलिए इसे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। हम आगे बढ़ते हैं। अब शेयर खरीदने से पहले चौथा ये ध्यान में रखना है कि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते रहना चाहिए, जैसे हमने प्रॉफिट में देखा वैसे ही। क्योंकि अगर कंपनी कोई चीज बना के बेच रही है तो उसे लगातार बिकना भी जरूरी है। अगर कंपनी का सेल्स गिरने लगे तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें जिस कंपनी में सेल बढ़ता रहे और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट बढ़ता रहे, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। कम से कम 12% CAGR से कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी ने इस साल 100 रुपए का प्रॉफिट किया तो उसके अगले साल 112 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। इस हिसाब से सेल्स का भी है। अगर कंपनी ने 100 रुपए का सेल्स किया तो कम से कम 112 रुपए का सेल्स अगले साल होना चाहिए। 12% से कितना भी ज्यादा हो चलेगा, लेकिन इनसे कम नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कहां पर देखने को मिलेगी? तो आपको मोबाइल में गूगल खोलना है और आपको कंपनी का नाम लिखना है और उसके बारे में सर्च करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ, आप इसे फॉलो कर सकते हो। जैसे NSE और BSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, Skinner.in है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, या फिर फिनोलॉजी है, या फिर टिकर टिप है। इन सारी वेबसाइट में आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। वहां पर आप इन सब को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे, हमें 5वां फिल्टर क्या लगाना है। इसमें हमें यह ध्यान में रखना है कि कंपनी पर कोई भी जात का कर्जा ना हो। अगर कर्जा हो तो वो मैनेजेबल कर्जा हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको देखना है कि कंपनी पर कोई भी जात का कर्जा ना हो, और आपको जब कर्जा दिखे तो आपको उस कंपनी के रिजर्व देखने हैं। अगर वो कर्जा उसके रिजर्व से ज्यादा हुआ तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। या फिर आपको कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखना है, जो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी पर कर्जा होता है तो उसका पूरा प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट को चुकाने में ही चला जाता है, और नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या फिर कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। ऐसे ही कंपनी बर्बाद होती है। इसीलिए जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि कंपनी पर कोई भी जात का डेप्ट ना हो। अब 6th फिल्टर हमें यह लगाना है कि कंपनी का ROE और ROCE कम से कम 15% से ज्यादा हो। अब ये ROE और ROCE क्या है, पहले वो देख लेते हैं। सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने कंपनी का शेयर खरीदकर कंपनी को जो पैसा दिया, उस पैसे पर कंपनी ने कितना रिटर्न निकाल कर आपको दिया, उसे हम ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी कहेंगे, जो कम से कम 15% से ज्यादा होना चाहिए। और ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंपनी को जो पैसे दिए और कंपनी ने बैंक से या फिर किसी से कर्जा लेकर जो पैसा दिया, उन दोनों को मिलाकर कितना रिटर्न बना के दिया, उसे हम ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। इन दोनों को 15% से ज्यादा रहना चाहिए, तभी हमारा पैसा बनेगा। अब 7वां फिल्टर हमें यह लगाना है कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 51% से ज्यादा हो। अब ये प्रमोटर क्या है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। प्रमोटर का मतलब कंपनी जिसने शुरू की थी वो व्यक्ति, या जो पहले से कंपनी का मालिक है, उसे हम प्रमोटर कहेंगे। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर हम उदय कोटक जी को कहेंगे, वो उस बैंक के मालिक हुए। और अगर हम भी कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर खरीदेंगे तो हम भी हमारे खरीदे हुए शेयर के रेशियो के हिसाब में उतने प्रतिशत के मालिक कहलाएंगे, लेकिन प्रमोटर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कंपनी की शुरुआत हमने नहीं की थी, हम सिर्फ इन्वेस्टर है। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कंपनी जिसने शुरू की थी वो प्रमोटर, उसकी हिस्सेदारी कंपनी में 51% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी 51% से कम है तो हमें यह देखना है कि उस कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, वो भी देखना है। अगर वो 10% से ज्यादा है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें यह भी देखना है कि अगर कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी रखे हैं तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर प्रमोटर प्लेजिंग 20% से ज्यादा है तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब 8वीं बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि हमें हमेशा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, कंपनी का स्टॉक का प्राइस हमें नहीं देखना है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि विप्रो कंपनी के शेयर का प्राइस अभी 400 के आसपास चल रहा है। अब आप सोचोगे कि यह छोटी कंपनी हुई, 400 रुपए का इसका प्राइस है, लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखना है जो 2,20,000 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी हुई।
हमें शेयर का प्राइस देखकर ये डिसाइड नहीं करना है कि कंपनी छोटी है या फिर बड़ी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एस्टल पाइप कंपनी का शेयर का प्राइस देखो, जो 2000 के आसपास चल रहा है, लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,000 करोड़ का है, जो विप्रो से छोटी कंपनी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कभी भी कंपनी के शेयर के प्राइस को देखकर वो छोटी है या फिर बड़ी उसका अंदाजा नहीं लगाना है। हमें कंपनी का मार्केट कैप देखना है। अगर कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है, अगर वो ब्लू चिप कंपनी है, तो वो स्टेबल रिटर्न देगी, वो हमारे लिए सेफ है स्मॉल कैप कंपनी से। अगर कंपनी का साइज छोटा है, यानी कि उसका मार्केट कैप कम है, तो वो हमारे लिए ज्यादा रिस्की होगी। मार्केट कैप देखने से हमें यह पता चलता है कि वो कितनी रिस्की है। अब अगली बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। हम जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि सीईओ, मैनेजर, बोर्ड मेंबर्स, वो कौन है, हमें उसका ध्यान रखना है। उसके बारे में हमें जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट फ्रॉड निकला तो वो खुद ही अपने हिसाबों में गोलमाल करेगा और शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना जरूरी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है और इसके मैनेजमेंट के बारे में जानना है, तो हम गूगल पर सर्च करेंगे टाटा मोटर्स फ्रॉड, टाटा मोटर्स मैनेजमेंट, या फिर सीईओ के नाम के आगे फ्रॉड लिखकर हमें गूगल पर सर्च करना है। अगर हमें कोई आर्टिकल मिले जिसमें यह साबित हुआ है, तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वैसे यहाँ टाटा मोटर्स में ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है, इसीलिए गूगल पर उसके बारे में कुछ नहीं है। अब हमें 3 फिल्टर लगाना बाकी है, जिसमें से 10वां फिल्टर हमें यह लगाना है कि सबसे पहले कंपनी के नाम को गूगल पे सर्च करो और उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखो। अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है लॉन्ग टर्म में, तो हमें ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। पहले ये देखो कैसे चार्ट पैटर्न वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और अब ये देखो कैसे चार्ट पैटर्न वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो मैं आपके लिए 2 बोनस फिल्टर बताता हूँ, जिसे ऐड करके आप और भी सेफ हो सकते हो। जिसमें से पहला है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 10% से ज्यादा होना चाहिए और लगातार हर वर्ष 10% से ज्यादा रहना चाहिए। ये ओपीएम भी आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाएगा। और आखिरी फिल्टर, हमें यह देखना है कि कंपनी का रिजर्व लगातार हर वर्ष बढ़ता रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, लगातार पिछले साल से इस साल का रिजर्व बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ओपीएम भी देख लो, कैसे हर वर्ष 10% से ज्यादा रहता है। इसी तरीके से कंपनी का ओपीएम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो भी कंपनी ऊपर के 12 फंडामेंटल्स को फॉलो कर रही है, उसे मैंने इस पोर्टफोलियो में ऐड किया है। आप इस 10 स्टॉक के पोर्टफोलियो को बना सकते हो, जिसमें ये 10 कंपनी हो सकती है: टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, टाइटन, डी-मार्ट, डिवीज लेबोरेटरी, एशियन पेंट, पीडीलाइट और दीपक नाइट्राइट। ये सभी स्टॉक आपको आराम से 5 साल में 100% रिटर्न दे सकते हैं, यानी कि हर साल 15% CAGR आराम से दे सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि हर समय ये शेयर का भाव ऊपर नीचे क्यों होता रहता है और स्टॉक एक्सचेंज से लेकर सेबी तक सारा नेटवर्क कैसे काम करता है, अगर वो जानना है तो यहाँ पर रेड बैकग्राउंड में आने वाले वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप नए हो, आपको शेयर बाजार पहले से सीखना है, तो आप यहाँ पर येलो बैकग्राउंड पर आने वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके पूरा पहले से देख सकते हो।